हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, एचएसएससी का एक मैटर था, ठीक है, कोर्ट केस उस पर चल रहा था और ये मैटर था जो पिछला सीईटी हुआ था उसके रिगार्डिंग। उस पर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया था, डबल बेंच ने भी। तो उस पर स्टूडेंट्स ने रिव्यू पेटिशन डाली थी दोबारा से केस सुनने के लिए, पुनर्विचार याचिका, जिसको हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। ठीक है, हाई कोर्ट ने रिव्यू पेटिशन सुनने से मना कर दिया था। इसके बाद बच्चे चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में। ये क्यों मैटर जरूरी है? क्योंकि सीईटी से संबंधित है, जो पिछला सीईटी था उससे संबंधित है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप इस पर सुनवाई कर सकते हो, रिव्यू पेटिशन पर। सुनवाई क्यों करनी है? क्योंकि एक डिसीजन होना है हाई कोर्ट में, एक रिव्यू पेटिशन है 5 सितंबर को होगी। और ये कौन सा केस है? ये पिछले सीईटी का है, जो बच्चे बाहर कर दिए गए थे, रिवाइज रिजल्ट से संबंधित है। ये पिछले सीईटी का जो रिवाइज रिजल्ट के बाद नए बच्चे ऐड हुए हैं, पुराने बच्चे बाहर हुए हैं, कुछ उससे संबंधित है। ये कुछ इसमें वो जो कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट का चक्कर था उसके आधार पर है ये। ठीक है, तो इसमें हाई कोर्ट ने एचएसएससी की अपील खारिज कर दी थी रिव्यू पेटिशन की। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को पुनर्विचार याचिकाओं का निपटारा करने को कहा है। डिटेल में अब हम इसमें पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से पुनर्विचार याचिकाओं का निपटारा करने को कहा है। यह मामला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की पिछले सीईटी से संबंधित भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने आयोग की अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद कुछ याचिकाकर्ताओं ने पुनर्विचार याचिका दायर कर दी थी। उधर कुछ याचिकाकर्ताओं ने अवमानना याचिका दायर कर दी थी। डबल बेंच ने इसकी सुनवाई पर भी रोक लगा दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने गत 29 अगस्त को विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट से पुनर्विचार याचिकाओं का निपटान करने को कहा है। डबल बेंच ने जो रिव्यू पेटिशन थी उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। स्टूडेंट्स पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। वहां पर इन्होंने 29 अगस्त को विशेष अनुमति याचिका का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट से कहा है कि जो रिव्यू पेटिशन जो है उनका आप निपटान कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश जारी किया है वो हम पढ़ते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग बातें कही हैं। पहली बात इन्होंने ये कही है कि उच्च न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने उक्त निर्णय और आदेश द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं के निर्णय पर अवमानना कार्रवाई पर रोक लगा दी। हमें सूचित किया गया है कि समीक्षा याचिकाओं पर दिनांक 5 सितंबर 2025 को सुबह 10:30 बजे सुनवाई निर्धारित है। देखो, एक कोर्ट का डिसीजन 5 सितंबर को, एक कोर्ट केस चल रहा है हाई कोर्ट में, उसका फैसला आना है 5 सितंबर को होगा। हम उच्च न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि वह उक्त तिथि पर समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करे और उन पर निर्णय दे। ठीक है, इसके बाद आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, समीक्षा याचिका के निर्णय के पश्चात हम न्यायालय से अनुरोध करते हैं कि अवमानना याचिका पर शीघ्र सुनवाई की जाए। तदनुसार विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया जाता है। लंबित आदेश यदि कोई हो उसका निपटारा किया जाता है। ठीक है, ये है जो डिसीजन इन्होंने दिया है, ये उसकी ओरिजिनल कॉपी है। इस पर लिखा है, देखो ये, वी आर इन्फॉर्म दैट द रिव्यू पेटिशन आर शेड्यूल्ड फॉर हियरिंग ऑन 5 सितंबर 2025।
We request the High Court to take the review petition on the said date and decide the same. ठीक है. Upon decision of the review petition, we request the High Court to take up the contempt petition expeditiously for hearing. The special leave petition are accordingly disposed of. अब जो 5 सितंबर को जो फैसला आएगा, ये कौन सा फैसला है? जो सीटी का रिवाइज रिजल्ट होना है. पिछला जो सीटी था उसका रिजल्ट रिवाइज होना है. जो कैटेगरी का जो डिसीजन आया था ना, कैटेगरी वाला बीसी ए बीसी बी वालों का, उसके आधार पर रिवाइज रिजल्ट जारी किया गया था. अब उसी आधार पर यह कहा है कि भाई उसका फैसला होना 5 सितंबर को. तो उसके साथ ही जो रिव्यू पेटिशन पहले की डाल रखी है उन पर सुनवाई करें. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये कहा है कि जो भी HSSC से संबंधित जो रिव्यू पेटिशन जो पड़ी है आप उस पर सुनवाई करें. 5 सितंबर को ही आप इस मैटर में सुनवाई करें. अब जो भी डिसीजन होगा वो 5 सितंबर को ही आएगा फाइनल, सारा का सारा. देखते हैं रिजल्ट रिवाइज होता है पुराने बच्चों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा. एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर. और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं. बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें. फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में.